अब हम आपको ये बताएंगे कि आम आदमी की जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ज्यादा महत्वपूर्ण है आम आदमी के जीवन की सुरक्षा या फिर किसी फिल्म का प्रमोशन। पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान भगदड़ में एक महिला की जान चली गई और उसके बाद इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उस दिन हुए घटनाक्रम की अपनी ओर से एक अलग कहानी सुनाई है और अल्लू अर्जुन ने अपनी अलग कहानी सुनाई है। दोनों ने अपनी अपनी एक फिल्म बनाई है। आज इन दोनों का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों में से आखिर झुकेगा कौन। लेकिन उससे पहले आप मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान सुनिए, जिन्होंने विधानसभा में इस भगदड़ का पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि अल्लू अर्जुन बिना इजाजत के थिएटर में आए थे। उन्होंने बिना इजाजत के रोड शो किया था और जब उन्हें थिएटर में बैठे हुए अपनी इस महिला फैन की मौत की जानकारी दी गई, तब भी वो थिएटर में बैठकर फिल्म देखते रहे और वहां से उठकर नहीं गए। मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी एक हीरो की तरह बात कर रहे हैं। वो विधानसभा में खड़े होकर यह बता रहे हैं कि वो अपने राज्य के गरीब लोगों के साथ हैं, आम जनता के जीवन को बचाना चाहते हैं और वो गरीब लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो गरीबों के नेता हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अल्लू अर्जुन, वो पुष्पा 2 में वो भी एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब परिवार से उठकर आए हैं और वो भी गरीबों की ही बात कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद उनकी पुलिस भी, यानी राज्य पुलिस भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है। हैदराबाद की पुलिस ने इस घटना को लेकर 4 बड़े दावे किए। पहला, अल्लू अर्जुन बिना पुलिस की अनुमति के अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए हैदराबाद के संध्या थिएटर आए थे। उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, फिर भी आए। दूसरा, अल्लू अर्जुन के सुरक्षाकर्मी, यानी जिन्हें हम बाउंसर भी कहते हैं, अल्लू अर्जुन के पास अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, अपने बाउंसर्स थे और उन्होंने लोगों के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस ने इसका वीडियो भी एक जारी किया है। असल में पुलिस का यह कहना है कि अल्लू अर्जुन अपने बाउंसर्स के साथ आए थे। जो जनता थी वहां, उनके जो फैंस थे, वो अल्लू अर्जुन की तरफ आना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे, उन्हें छूना चाहते थे और अल्लू अर्जुन की जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी वो उन लोगों को वापस से धक्का दे रही थी और इस धक्का मुक्की के दौरान ये भगदड़ मच गई। तीसरा, पुलिस ने अल्लू अर्जुन के मैनेजर को घटना के बारे में तत्काल जानकारी दी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के कारण घटनास्थल से जाने में देरी की। चौथी बात, पुलिस ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी करके उस दावे का खंडन किया है कि अल्लू अर्जुन को भगदड़ में मारी गई महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी अल्लू अर्जुन को घटनास्थल से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी फिल्म के प्रमोशन की चिंता थी। 40-50 बाउंसर आकर वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वहाँ पुलिस है, पब्लिक है, सबको ढकेल कर बस वीआई के बारे में सोच के गेट खोल देना,
पब्लिक जो भी आए अंदर कर ले, उसको उनको कोई उससे मतलब नहीं, उनको एक वीआईपी के से ही मतलब रहता है। तो हम सब बाउंसर्स को कह रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आज से आप ये बदतमीजी से अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो भी है ड्यूटी पर उनसे बदतमीजी से पेश आएंगे तो इतनी सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, कि आपको याद रह जाएगी। और ये भी कहना चाह रहा हूं कि जो भी वीआईपी है, अगर उनके बाउंसर्स का व्यवहार जो है, का बिहेवियर जो है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो वीआईपी की जिम्मेदारी है। हम वो यही नहीं बोल सकते कि बाउंसर ऐसा किया वैसे किया, वो ब्लेम उन पर ही आएगा। वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो वीआईपी पर ही आएगा। All should be responsible to the citizens of the state. They should understand that safety and security of the citizens is the utmost important for everyone, and they should also follow it. They are heroes in films, but in ground also they should understand the problems of the society. Promotion of the film is not that important as important of the safety of the citizens. तो आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है वो ये है कि इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के जो फैंस होते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनकी फिल्म का प्रमोशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तेलंगाना की विधानसभा में यह आरोप लगाया कि जब अल्लू अर्जुन के मैनेजर ने उन्हें यह बताया कि थिएटर के बाहर भगदड़ से एक महिला की मौत हो गई है, तो अल्लू अर्जुन ने अपने मैनेजर से कहा था कि अब उनकी ये फिल्म और भी बड़ी सुपरहिट साबित होगी, इस घटना से उन्हें और ज्यादा फायदा होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। अब देखिए, ये तो सरकार का पक्ष है, नेताओं का पक्ष है, पुलिस का पक्ष है, लेकिन इस फिल्म में हीरो का पक्ष भी तो सामने आना चाहिए। तो हीरो जो है यानी अल्लू अर्जुन, उनका पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। अल्लू अर्जुन का कहना है कि उन्हें यह बात एक दिन के बाद पता चली कि इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उस महिला का 9 साल का बेटा घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। और उन्होंने यह भी कहा कि अब इस पूरे मामले पर उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है इससे अल्लू अर्जुन बहुत दुखी है। Watching the movie, within few minutes, like maybe I don't know, remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theater. You have to please vacate. I said 100% okay. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing people. You know, it is the dark, so I didn't even exactly have details of who even told me. It was one of my managers only. It was no police for sure. Nobody even approached me. Nobody communicated to me. There's a lot of misinformation. There's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility. तो ये घटना हुई, इसके बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। एक रात वो थाने में, जेल में भी रहे और अगले दिन उन्हें जमानत मिल गई। ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन जैसा कि फिल्मों में भी होता है, यह मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह मामला अभी शुरू हुआ है। और अभी हमारे पास खबर यह आ रही है कि लोकल पुलिस ने अल्लू अर्जुन को एक नया नोटिस भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि अल्लू अर्जुन कल सुबह
11 बजे लोकल पुलिस स्टेशन में पेश हो जाएं। यानी अभी उनसे और नई पूछताछ होगी, उन्हें नया नोटिस भेज दिया गया है और कल सुबह 11 बजे उन्हें थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। हमें यह भी पता चला है सूत्रों से कि अल्लू अर्जुन 2 करोड़ रुपए की राशि से एक अलग ट्रस्ट बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा श्री तेजा ट्रस्ट। श्री तेजा 9 वर्ष का वही बच्चा है जिसने इस भगदड़ में अपनी मां को खो दिया और यह बच्चा अब भी अस्पताल में भर्ती है। इस ट्रस्ट में अल्लू अर्जुन 1 करोड़ रुपया डोनेट करेंगे, 50 लाख रुपए पुष्पा 2 के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डोनेट करेंगे। इस पैसे के ब्याज से इस घटना में घायल हुए श्री तेजा और दूसरे जरूरतमंद बच्चों के इलाज का खर्चा उठाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए अल्लू अर्जुन की हमें तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने इस परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश की। लेकिन यह एक बहुत बड़ी सीख है अल्लू अर्जुन के लिए और इस देश के तमाम फिल्म स्टार्स के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो फिल्म स्टार्स हैं, हमारे देश में सेलिब्रिटीज हैं, यहां तक कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो धार्मिक गुरु हैं, वो अपनी लोकप्रियता को दिखाने के लिए चाहते हैं कि जब भी वो कुछ करें उसमें खूब सारी भीड़ होनी चाहिए। भीड़ ही भीड़, लोगों का हुजूम उनके आसपास होना चाहिए। वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो सड़कों पर आएं। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितनी ज्यादा भगदड़ मचेगी, उससे उस व्यक्ति की जो लोकप्रियता है वो और ज्यादा निखर कर सामने आएगी। चाहे उस भगदड़ में लोग घायल हो जाएं, चाहे उस भगदड़ में लोग मारे जाएं। फिल्म स्टार्स अक्सर ये काम करते हैं, जब वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जाते हैं तो इस तरह की भीड़ उन्हें देखने के लिए आ जाती है और उन्हें बड़ा मजा आता है ऐसी भीड़ को देखकर। उन्हें लगता है कि जब लोग टीवी पर इसे देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो इससे पता चलेगा कि ये फिल्म स्टार कितना लोकप्रिय है और इससे फिल्म को हिट होने में मदद मिलेगी। भगदड़ की यह घटना पुष्पा 2 फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 4 दिसंबर को हुई थी और उस वक्त यह अनुमान था कि पूरी दुनिया में यह फिल्म लगभग 1000 करोड़ रुपए का धंधा कर सकती है, 1000 करोड़। लेकिन 5 दिसंबर को जब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई तो इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इस गिरफ्तारी से और इस भगदड़ की घटना से अल्लू अर्जुन को और इस फिल्म को फायदा ही फायदा हुआ है। सिर्फ 18 दिनों में यह फिल्म भारत में 1062 करोड़ रुपए और पूरी दुनिया में 1587 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जबकि इस फिल्म को बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग सिर्फ 6.5 6.5 स्टार की थी, जबकि इसके पहले भाग की रेटिंग जब पुष्पा 1 आई थी उसकी जो रेटिंग थी वो 7.6 थी और उस फिल्म ने भारत में 400 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कहने का मेरा मतलब आपको यह है कि जब पुष्पा 1 आई थी उसकी रेटिंग ज्यादा थी, उसे लोग इससे भी बेहतर फिल्म मान रहे थे, लेकिन पुष्पा 2 ने पुष्पा 1 से कहीं ज्यादा बिजनेस किया है। अल्लू अर्जुन भले ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन उन पर यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए भगदड़ जैसी घटना को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि शायद इस भगदड़ को देखकर, इतने सारे लोगों के हुजूम को देखकर उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि देखिए मैं कितना लोकप्रिय हूं। उनकी जो टीम होगी सोशल मीडिया की, वो लगातार इसके वीडियो बना रही होगी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और इसी वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर तोड़फोड़ की, प्रोटेस्ट किया और इस मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों में रेड्डी श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का करीबी है और यह हमला असल में रेवंत रेड्डी ने ही करवाया है, ऐसा आरोप है। एक ऐसी घटना है जिससे अल्लू अर्जुन की फिल्म को जबरदस्त फायदा हुआ है।
और एक सख्त नेता के रूप में, गरीबों के हिमायती के रूप में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपनी छवि को चमका लिया है। नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है सिर्फ उस परिवार का जिस परिवार की महिला इस भगदड़ में मारी गई, जिसका बच्चा इस भगदड़ में घायल हो गया, और वो आम लोग जो फैन हैं, जो अपना पैसा खर्च करके इन फिल्म स्टार्स को देखने के लिए जाते हैं। नुकसान उनका हुआ क्योंकि उन्हें पुलिस की डंडे, उनकी लाठियां खानी पड़ी, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों को अपमान झेलना पड़ा। नुकसान उनका हुआ, बाकी सबका फायदा ही फायदा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर